Hello kids, welcome to Khalsa Ruchi Flower School. So kids, today I am going to explain your chapter number 7 टिप-टिपुआ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मीनिंग समझा दूँ कि टिप-टिपुआ क्या होता है. टिप-टिपुआ मीन्स जैसे कि बारिश में जो बारिश की जो बूंदें टपकती हैं, जैसे कि झोपड़े जैसा घर हो, टूटा फूटा घर हो, छत में छेद हो या पतरे वाले मकान हो तो टूटा हुआ हो, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना. तो इस तरह से यहाँ पर एक टिप-टिपुआ है जो बारिश की बूंदों को कहा गया है, और उस टिप-टिपुआ से देखते हैं कौन कौन डरता है. ओके, ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है. तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी. एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था. पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता. दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती. एक दिन मूसलाधार बारिश हुई. ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी. सारा गांव बारिश से परेशान था. बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था. टिप 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 टिप. इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था. बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाई, ये टिप-टिपुआ से जान बचे तब ना. पोता उठकर बैठ गया. उसने पूछा, दादी ये टिप-टिपुआ कौन है? टिप-टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप-टिपुआ के डर. इट मीन्स बच्चों की दादी ने कहा कि हाँ बेटा, न शेर का डर है न बाघ का डर है, किसी भी चीज़ का डर नहीं है. सॉरी, डर तो है ये टिप-टिपुआ का. टिप-टिपुआ मीन्स बारिश की बूंदे जो दादी के घर में, देखो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, कैसे बारिश नीचे घर में से गिर रहे हैं, है ना. बच्चा परेशान है, दादी बेचारी कितनी परेशान है. चलिए पेज नंबर 54 कंप्लीट. अब 55. संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था. बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था. झोपड़ी के पीछे बैठा था और क्या था वो? डरा हुआ, घबराया हुआ. बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया. अब यह टिप-टिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप-टिपुआ से डरती है. इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए. बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला. उसी गांव में एक धोबी रहता था. वह भी बारिश से परेशान था. आज सुबह से उसका गधा गायब था. सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला. धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है. तो देखो दो कैरेक्टर आया, एक तो जो है शेर वाला, जो बाघ भी डर गया टिप-टिपुआ से, और दूसरा जो गधा था, जो धोबी का गधा था, वो भी गायब हो गया था. ओके, तो दोनों जन परेशान थे. पत्नी की बात धोबी को जच गई. अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा. उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे. धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है. जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से मैं पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए. धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे, किसी गढ़ई पोखर में न गिर गया हो. और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने. पानी उलझना मीन्स घर में पानी भर गया था ना, तो पानी को वो किसी बर्तन में लेकर के पतीले में से वो बाहर निकाल के फेंक रहे थे. ओके, धोबी वहाँ से चल दिया. चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा. तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी. धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा. किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप-टिपुआ के डर से वही घास में छिपा था, बैठा था. धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है. उसने आओ न देखा ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने. बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया. बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप-टिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया. अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ. आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमा निकाल दूंगा. ऐसा किसने बोला? धोबी ने. क्या समझ करके? गधा. ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे
खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो कैसी लगी स्टोरी बच्चों, है ना मजेदार। इस स्टोरी के राइटर कौन है? गिरिजा रानी अस्थाना। ओके, तो ये स्टोरी आपको 2 से 3 बार खुद से रीड करनी है और कैरेक्टर को समझना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood this story very well. Till then, bye bye and take care.